हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पैसेज से क्वेश्चन आंसर अपन कैसे करते हैं। आज तक आप उसी तरीके से करते हुए आए होंगे कि अगर अपन क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ड या 3 वर्ड मिल गए तो आप पैसेज में उन 2-3 वर्डों को ढूंढते हो कि कहाँ से मिला और फिर फटाफट से फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप कर देते हो। ये तरीका आपका काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देता है। तो मैं दोस्तों आपसे ये वीडियो जो है ये ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, पैसेज के बारे में। तो पैसेज बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट एक टेंसों के बारे में थोड़ा सा जानकर दे दूँ, छोटी सी, कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी क्या है। जैसे टेंस आप सभी को पता है बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और फिर तीसरा अपना फ्यूचर टेंस होता है। तो इस प्रेजेंट टेंस में ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर बच्चों क्वेश्चन अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका आंसर भी अपन को प्रेजेंट टेंस में देना पड़ता है। अगर क्वेश्चन अपना पास्ट टेंस में आए तो पास्ट में, फ्यूचर में आए तो फ्यूचर में आंसर देना पड़ता है। लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में या फ्यूचर में? इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो, प्रेजेंट टेंस में जो अगर अपन को पहचानना है तो अपन क्या होगा, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और इसके अलावा डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इनमें से अगर कुछ भी आपको दिखे, कोई सा भी वर्ड आपको दिखे, यानी कि ये कोई हेल्पिंग वर्ब अगर अपन को दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या एस दिखे, तो आपको मानना है वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। इसी प्रकार पास्ट टेंस में अपने को या तो सेकंड फॉर्म दिखेगी, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर अपन को डिड, वॉज, वर या हैड, इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आपको दिखाई दे तो वो क्वेश्चन किसका होगा, पास्ट टेंस का। इसी प्रकार फ्यूचर में या तो विल दिखाई देगा या फिर सेल दिखाई देगा, तो वो किसका टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको पता है बच्चों, क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। सर ये कौन से वर्ड्स होते हैं WH वर्ड्स? वो होते हैं ना बच्चों, वॉट, व्हेन, वाई, हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनको बोलते हैं अपन WH वर्ड, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो वोट है, वेन है, वाई है, इन सब का अर्थ जो है आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे वोट का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब कब होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, हाउ मेनी का मतलब कितना, कितनी, कितने होता है। तो जब अगर अपन से वेन आए पर्सन में लिखा हुआ तो आपको मतलब होता है वेन का कब होता है, यानी कि समय के बारे में अपन को जानकारी देनी है। अगर वाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। इसका मतलब वो अपन से ये पूछना चाह रहा है, कारण पूछना चाह रहा है, ठीक है ना, कि क्या कारण था। हाउ मेनी यानी कितना, कितने, कितने यानी संख्या, जो काउंटेबल संख्या है। तो बच्चों ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको पता होगी, अगर नहीं भी होगी तो मैं अगली वीडियो में इन सब के बारे में आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अभी अपन चलते हैं यहाँ पे WH जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो होते हैं या तो एक शब्द, एक लाइन, एक पेज या एक किताब, कितना भी बड़ा आंसर इसका हो सकता है इन प्रश्नों का। पैसेज में सबसे ज़्यादा 99% क्वेश्चन WH वर्ड्स के ही पूछे जाते हैं। लेकिन आपके जो WH वर्ड से क्वेश्चन आएंगे उसका एक लाइन या 1-2 लाइन में उसका आंसर होगा पैसेज के अंदर। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पर्सन। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पर्सन है, उनका आंसर सिर्फ एक शब्द होता है, यस या नो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपन क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंटेंस का पता होना चाहिए आपको कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला सेंटेंस आता है अपना सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब कोई से भी अगर अपने सेंटेंस लिखे हुए आपने देखे होंगे आज तक किताबों में, बुक्स में, अपनी कॉपी में या कोई किसी में भी, इंग्लिश स्टोरी वगैरह में, तो वो सब फॉर्मेट के हिसाब से जमे हुए रहते हैं, नियमानुसार जमे हुए रहते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा यदि वो सिंपल सेंटेंस है तो, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में मेन वर्ब और बाद में क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है। इसको सीधा याद रखने का तरीका है बच्चों, अपन ऐसे याद रख सकते हैं इसको, SHMO। अगर आप इस वर्ड को 2-3 बार बोलोगे SHMO, SHMO, कैसे MO, SHMO, तो आपको जल्दी से बच्चों याद हो जाएगा ये SHMO। एस से मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है आप सभी बच्चे जानते होंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाला। सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है व्यक्ति, जो एक्शन ले रहा है,
को बोलते अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, ये सारे वर्ड्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये अपन को समय की पहचान कराते हैं, यानी टेंस की पहचान कराते हैं ये वर्ड्स कि टेंस अपना कौन सा है, राइट। तो ये होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। फिर आता है बच्चों मेन वर्ब। क्या आता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया क्या हो रही है उसे मेन वर्ब कहते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। बच्चों इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी आपको, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपन आंसर कैसे देते हैं, किस फॉर्मेट में देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट लग जाता है बच्चों, और उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और डैश डैश कोई अदर्स वर्ड्स हो तो फिर क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में होता है बच्चों लास्ट है अपना चौथे नंबर का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब से पर्सन स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा। बच्चों अपने जो पैसेज में आता है ना क्वेश्चन, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला आ जाएगा, नहीं तो बच्चों WH वर्ड आएगा, कोई सा भी, वोट आ गया, वेन आ गया, ठीक है ना, इस टाइप से। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट वगैरह ये आएगा। अब जिस टेंस में वो पूछा गया अपन से पर्सन, उसी टेंस में अपन को आंसर देना है। अब जैसे पर्सन अपन को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पूछा है, इंटेरोगेटिव है अपना पर्सन जो है ना, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में सेंटेंस, लेकिन अपन को आंसर जो देना है सिंपल सेंटेंस में देना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस रूप में अपन दे देंगे। और इसमें ये जो पर्सन है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो वो अपन को देखना है कि पॉजिटिव आंसर देना है या नेगेटिव आंसर देना है, उसके अनुसार ही, ठीक है ना। अभी आगे मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट जो होते हैं अपने पास में, वो दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, सी, इट और नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में, यानी कि पीछे अंत में क्या है, एस आए, तो उनके साथ में ही, सी, इट, नेम का यूज होता है। जैसे अपन ने लिखा वोज और वर, अगर अपन ये दोनों में से डिसाइड करना है, यहाँ पे दिया हुआ ही, तो अब ही के साथ में वो जाएगा या वर आएगा, तो अपन को ये देखना है कि ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एस फॉर सिंगुलर, और यहाँ पे एस आ रहा है, इसका मतलब ही के साथ में क्या यूज होगा, वो यूज होगा। अगर यहाँ पे ही की बजाय यहाँ पे वी होता, वी मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसमें एस इसमें आ रहा है, तो एस तो आ ही नहीं सकता, इसके लिए क्या आएगा, वर आ जाएगा, तो वी वर। क्लियर है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ही, सी, इट, नेम। तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम। एक बार सब बोलो, प्रेम से बोलो, ही, सी, इट, नेम, जोर से बोलो, ही, सी, इट, नेम। ऐसे ही बच्चों प्लूरल सब जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं अपने पास आई, यू, वी और दे। क्या होते हैं, आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों पैसेज जो है। अब अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि पैसेज में जो अपन ध्यान रखने योग्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर पर्सन कैसे आए अपन को, अगर मान लो वाई से लिखा हुआ है तो क्या करना है, वेन लिखा हुआ है तो क्या करना है, ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों। जैसे मान लो वाई से आरंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः बिकॉज, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बिकॉज वर्ड जो है, बिकॉज लगाकर उपवाक्य लिखा जाता है, या टू प्लस इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। अगर WH वाई से अगर पर्सन आरंभ हो रहा है तो उसका उत्तर जो अपन लिखते हैं बच्चों, उसमें किसका यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करके उपवाक्य लिखते हैं। या फिर टू प्लस इन्फिनेटिव भी अपन लिख सकते हैं। ये फाइनेटिव और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, फाइनेटिव वर्ब वो होती है जिसके अनुसार लिंग, वचन, कारक चेंज हो जाते हैं, और जिसके अनुसार चेंज नहीं होते उन वर्ब के अनुसार, तो वो कौन सी वर्ब कहलाते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं। तो टू लगा करके अपन ये यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वाई डिड सी नॉट गो देयर। अब ये पर्सन बना अपने वाई डिड, तो ये उसके फॉर्मेट में है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में, कि पहले WH वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डेश वर्ब, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, सॉरी। तो ये अब अपन को आंसर जो देना है ना बच्चों, अपन ने यहाँ बताया, बात करी थी सिंपल, उसमें देना है अपन को, है ना, सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस का क्या फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी SHMO।
तो अब अपन इसमें इसी के अनुसार अपन आंसर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास में अपन ने लिखा SHMO, यानी कि पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, तो अपन ने यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढ लिया C, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया C अपने पास में C। फिर उसके बाद में क्या आता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गई डिड। यहाँ पे जो सेंटेंस पास्ट सेंटेंस में पूछा था तो आंसर भी अपन पास्ट में देंगे, तो यहाँ पे अपन ने लगा दी डिड। उसके बाद में लेकिन ये सेंटेंस जो है ना अपना नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं अपन, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में क्या लगता है बच्चों, नोट, तो सी डिड नोट। फिर मेन वर्ब आ गई अपने पास गो, ये गो, फिर देयर ऑब्जेक्ट और फिर बिकॉज लगा करके वाई से। पर जब भी पर्सन पूछा जाता है इसका मतलब वो कारण जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, कारण, ठीक है ना। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वाई डिड सी नोट गो देयर, वे वहां क्यों नहीं गई, तो वो कारण जानना चाह रहा है, तो बिकॉज सी वॉज बिजी। अब ये बिकॉज लगाया अपन ने और उसके बाद में आगे का जो क्लोज है वो अपन ने लिख दिया, सी वॉज बिजी, वे वहां क्यों नहीं गई, क्योंकि वे बिजी थी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें लिखा वाई डिड सी मेक अ प्रोजेक्ट, वाई डिड सी मेक अ प्रोजेक्ट। अब ये पर्सन है, अब यहाँ पे देखो ये जो पर्सन पूछा था इंटेरोगेटिव नेगेटिव था, वाई डिड सी नोट आ रहा था इसमें, और यहाँ पे केवल ये इंटेरोगेटिव है, वाई डिड सी नोट वगैरह नहीं आ रहा है, मेक अ प्रोजेक्ट। अब अपन को इसका सिंपल सेंटेंस में आंसर देंगे अपन, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा अपने पास सी, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब ये सिंपल पास्ट टेंस का टेंस है बच्चों। आपको शायद ज्ञात होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और अगर वो भी नहीं पता हो तो बच्चों में उसके भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप आगे वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, तो सी मेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेड होगी। फिर ए प्रोजेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, बिकॉज देयर वॉज हर होमवर्क, कि अब इसने रीजन बताया यहाँ पे, बिकॉज लगा करके ये क्लोज लिखा, देयर वॉज हर होमवर्क, ये उसका होमवर्क था, ठीक है। तो बच्चों अपन ने ये देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि यदि क्वेश्चन में देयर मध्य भाग में हो तो सामान्यतः देयर से ही आंसर की शुरुआत करें ताकि अर्थ में सटीकता रहे। बच्चों इस बात को समझना है, यदि क्वेश्चन के बीच में क्या दे रखा हो अपन को, देयर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, देयर मध्य भाग में हो, तो सामान्यतः देयर से ही शुरुआत करनी है आंसर की, ताकि अर्थ में क्या रहे, सटीकता रहे। जैसे अपन देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, ये ऐसे कहना चाह रहा है, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है बच्चों, कितना, कितनी, कितने। ये पर्सन में ये संख्या जानना चाह रहा है कि आपकी स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो देयर आया बीच में, ठीक है ना, मध्य भाग में यदि देयर आए मध्य भाग में, तो अपन को आंसर कहाँ से शुरुआत करना है, देयर से। तो अपन ने लिखा आंसर में देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, तो अपन को ऐसे आंसर देना है बच्चों। तो जब आपको ये नियम ध्यान रहेगा ना, तो आप बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखोगे और एग्जामिनर आपसे खुश होगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। नहीं तो अब अगर आपको ये अर्थ ही पता नहीं रहेगा कि क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, जैसे हाउ मेनी कितने, तो ये संख्या पूछना चाह रहा है और आप वर्ड ढूंढते रहोगे वहाँ पे, देयर का मिले मुझे, योर स्कूल अगर लिखा हुआ कहीं मिले, है ना, इस टाइप से आप वर्ड ढूंढते रहोगे और फिर पता नहीं क्या आंसर लिख दोगे। अब देयर या योर स्कूल तो हो सकता है पैसेज में ऊपर की लाइनों में लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, बीच में भी लिखा हुआ, कुछ बच्चे ऊपर से आंसर दे देंगे, कुछ नीचे दे देंगे, तो गलत दे देंगे बच्चों। जब किसने पूछा क्या है कि आपकी स्कूल में जो है स्टूडेंट्स कितने हैं, ये पूछना चाहे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नियम ध्यान रखने हैं। अब आगे देखते हैं अपन, थर्ड जो पॉइंट है इसका वो है, यदि प्रश्न में वेन क्लोज हो तो उत्तर देते समय वेन क्लोज को पहले लिखें ताकि सेंस में सटीकता रहे, यानी अर्थ में सटीकता रहे। यानी कि प्रश्न में बीच में अगर वेन क्लोज दिया हुआ, वेन क्लोज से मतलब होता है बच्चों, वेन का जो प्रयोग है WHEN वेन, ये बीच में दिया हुआ हो, बीच में दिया हुआ जब इसका मतलब हो जाता है जब, क्या हो जाता है जब। अगर ये आगे क्वेश्चन मार्क के रूप में है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, तो वहां पे इसका मतलब होता है कब, यानी कि समय के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन जब ये बोल रहा है वेन क्लोज यानी बीच में हो, तो उत्तर देते समय वेन क्लोज को पहले लिखें ताकि सेंस में सटीकता रहे। तो बच्चों देखो, जैसे देख लेते एग्जाम्पल, व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन यू रीच्ड देयर। अब यहाँ पे देखो वेन बीच में आया, तो ये ऐसे कहना चाह रहा है प्रश्न में, व्हाट वाज ही डूइंग, वे क्या कर रहा था, व्हेन जब, यू रीच देयर जब आप वहां पहुंचे तब वे क्या कर रहा था। तो अब आपको आंसर कहाँ से शुरुआत करना है, वेन क्लोज से आपको आंसर की शुरुआत करनी है। तो वेन आई वॉज रीच्ड, अब इसने बोला ना यू रीच्ड, तो आप, तो अपन क्या लिखेंगे आंसर में, जब मैं वहां पहुंचा।
तो आप क्या लिखोगे, व्हेन आई वॉज रीच्ड। फिर देयर, अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है व्हाट वाज डूइंग, ये जो अपना क्वेश्चन है इसको अपन को सिंपल सेंटेंस में आंसर देना है। तो यहाँ पे ही सब सिंपल सब्जेक्ट, जब आंसर देंगे सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो ही लिख दिया, फिर वॉज, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब, तो स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि ये आंसर कहना चाह रहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब वे क्या कर रहा था, इंग्लिश पढ़ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।